Hello everyone, welcome back to the session. So this is our 20th lecture of reasoning for your all banking examination. ठीक है, so आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे पजल्स करने वाले हैं। आपका पजल्स का चैप्टर स्टार्ट हो गया था और आज हम मंथ एंड डेट बेस्ड पजल यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमारे काफी चैप्टर्स कवर हो गए हैं। आप आई होप आप लोगों ने उनसे भी गो थ्रू किया होगा। उन सारे ही सेशंस को आप डिसिप्लिन वे में यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे और यहाँ पे हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है। आर यू इम्प्रूविंग समवेयर? जितने भी चैप्टर हमारे यहाँ पे कवर हुए, क्या आपका इंप्रूवमेंट उसमें आया है? क्या स्पीड आपकी मेंटेन हो रही है? ये सारी चीजें हमें जरूर बताइएगा और ये आपको कैसे लग रहे हैं सेशंस। और नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में आपको इसी तरीके का कंटेंट जो है आपको ताकि मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आज हमारा 20th लेक्चर है, तो 19 लेक्चर आप लोगों के कवर हो गए हैं। तो अगर आपने 19 लेक्चर कवर कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो जरूर गो थ्रू कर लीजिए, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। एग्जाम्स की नोटिफिकेशन देखो कभी भी आ सकती है, बट यस यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। ओके, सो यहाँ पे अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द क्वेश्चंस, राइट, तो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से जो आपका लेवल है, चैप्टर्स का लेवल, क्वेश्चंस का पैटर्न, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पे ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, IBPS की, SBI की, RRB की। ये ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे एंड विद देयर आंसर कीज। ये आपको इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड लिंक पे क्लिक करके आप ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ कोई अगर ऐसा पर्सन है जो बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन अब चालू कर रहे हैं, अभी से पहले आपने कभी भी एग्जाम्स नहीं दिए और आप चाह रहे हैं कि एक करेक्ट कोर्स आपको मिल जाए, एक सही कोर्स, एक सोर्स ऐसा मिल जाए जहां से आप सही तरीके की जो तैयारी है वो शुरू कर पाएं। हर जो आपका जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो भी आपको जो तैयारी के लिए चीजें चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए या फिर वीडियोस चाहिए, वो सारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। तो हियर इज द कोर्स फॉर यू, बैंकिंग एग्जामिनेशन महापैक। ठीक है, तो ये बैंकिंग एग्जाम महापैक क्यों है? क्योंकि ये आपको इन 6 एग्जाम्स के लिए कैटर करने वाला है फॉर बोथ PO एंड क्लर्क। ठीक है, तो SBI PO क्लर्क हो गया, IBPS PO क्लर्क होगा, RRB PO क्लर्क होगा, इन सारे ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, आपको हर एक चैप्टर का नीचे से चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा और साथ में आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी मिल रहा है। हर एक एग्जाम का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है। साथ ही कुछ मिनी मॉक टेस्ट भी आपके होंगे जिससे आप और अच्छे तरीके से कवर चीजों को कर पाओ। ठीक है, तो मिनी मॉक टेस्ट से आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मतलब सारे सब्जेक्ट एक साथ, तो मिनी मॉक्स आपके कुछ होंगे यहाँ पे प्रोवाइडेड, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा सा इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जो आपका मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी क्लासेस हैं। ठीक है, वो आपका यहाँ पे मिस नहीं हुआ है, उसकी भी क्लासेस आपको मिलेंगी। कंप्यूटर नॉलेज जो आपका RRB का पार्ट है उसके लिए भी आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी। नाउ GA विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेंस, तो GA का भी आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, आपको टेस्ट वगैरह सारे यहाँ पे GA के लिए मिलेंगे। तो एक तरीके से आप बिल्कुल जीरो से जब स्टार्ट करते हो ना, जब सोचना स्टार्ट कर रहे हो, तब से लेकर ये आपके फाइनल तक आपको काम आने वाला कोर्स है। तो एक बार गो थ्रू जरूर करिए। आप यहाँ पे डेमो लेक्चर्स भी लगा सकते हो सो दैट यू कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या यहाँ पे सही लगता है, उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे डिसीजन लीजिएगा। सो आप इस कोर्स में 3 तरीके से एनरोल कर सकते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे आप एडुटैप का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। एंड सेकेंड, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। एंड थर्ड, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी है आपको यूजफुल अगर अपने लिए लगती है तो जरूर डिसीजन लीजिएगा। चलिए, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया, आपके काफी चैप्टर्स यहाँ पे से कवर हो चुके हैं। सो लेट्स थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके कवर हो गए हैं। और आपको वो इसी प्लेलिस्ट, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आपकी प्लेलिस्ट का नाम क्या है? कंप्लीट रीजनिंग फॉर ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन। इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाइए प्लेलिस्ट पे और सारी वीडियोज को ढंग से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन कवर हो गया है। ठीक है, आपका यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कवर हो गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका सिलोजिज्म भी कवर हो गया है। पूरा पार्ट हमने बिल्कुल 5 पार्ट्स में सिलोजिज्म का चैप्टर कवर किया है, बहुत स्लोली, बहुत प्यार से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपका कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर कवर हो गया है। आपका अल्फा न्यूमेरिक का चैप्टर भी कवर हो गया है। इनइक्वालिटी का चैप्टर भी कवर हो गया है।
गॉट इट। एंड यहां पे बात करें, एक आपका चैप्टर है ऑर्डर एंड रैंकिंग, जिसमें से हमने ये वाला पार्ट कंपैरिजन बेस्ड वाला भी कवर किया है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट ऑलरेडी कवर्ड टॉपिक्स हैं जो हमने इन सेशंस में अभी तक कवर कर लिया। और पजल्स हमारा अब चल रहा है, पजल्स के बाद सिटिंग स्टार्ट होगा, तो कुछ हम 7 to 8 डेज पजल करने वाले हैं अभी। तो बिल्कुल रेडी रहिएगा, धीरे धीरे सारी चीजों को हम कवर करेंगे। ये आपका क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, इसके क्वेश्चंस के पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। मैंने कहा था सॉल्यूशन आपके सामने है और आप सिर्फ होमवर्क मार्क कर लीजिए। तो लेट्स सी कि आपने सही मार्क किया कि नहीं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहले में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू कौन सी है? तो ट्रू आपको पीछे से देखकर बताना है। यहाँ पे 3 पर्सन्स लिव बिटवीन मेघालय एंड क्यू। मेघालय एंड क्यू के बीच में आपको सिंपली 3 पर्सन देखने हैं। 3 पर्सन, 1, 2 एंड 3। क्या 3 दिख रहे हैं? नहीं, 3 नहीं दिख रहे हैं। ये क्या है? ट्रू नहीं है। आर लिव ऑन E1 फ्लोर। आर E1 पे रहता है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। एस लिव्स जस्ट बिलो द वन हु लिव्स जस्ट बिलो एन। कह रहा है कि जो एन के जस्ट बिलो रहता है उसके भी जस्ट बिलो आपका कौन रहता है? एस रहता है। तो कुछ इस तरीके से एन और एस का रिलेशन दिख रहा है। ये रहा एन, एन के जस्ट बिलो क्यू, क्यू के जस्ट बिलो एस। तो यस, इट इज ट्रू। सी वाला ऑप्शन आपका ट्रू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। आपको पता करना है कि कौन सा इसमें से ग्रुप में बिलोंग करता है। ओके, अब यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है, डजंट बिलोंग टू द ग्रुप। तो इन 5 ऑप्शन में से 4 ऐसे होंगे जो सेम रिलेशन दिखा रहे होंगे, जो एक अलग दिखा रहा होगा वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो पी और जयपुर। अब पी और जयपुर का रिलेशन देखना पड़ेगा किस तरीके से कहा गया है। ये रहा पी और जयपुर, ये रहा, तो इसका मतलब पी के ऊपर है, ऑल्टरनेट ऊपर की साइड को जयपुर है। ओ और असम, ओ ये रहा और असम आपका एक ऊपर है। तो जयपुर में भी यही हुआ, पी के एक छोड़कर ऊपर की तरफ जयपुर था। ओ में भी यही हुआ, ओ के एक छोड़कर ऊपर की तरफ असम था। एन का देख लो, एन का एक छोड़कर ऊपर की तरफ मेघालय है। क्यू का एक छोड़कर कश्मीर है। एंड पी एम जो है वो असम से। तो यहाँ पे बाकी सारे रिलेशन, ई के अलावा बाकी सारे जो रिलेशन थे वो मिसमैच थे, ऑल्टरनेट रिलेशन था। मतलब ये ऑल्टरनेट पीपल थे, मेघालय वाला पर्सन और एन, ओ असम वाला पर्सन और ओ, ये ऑल्टरनेट पर्सन थे, बट ये असम और एम एक ही पर्सन है। तो इसलिए ये इन सभी से अलग रिलेशन शो कर रहा है। तो फाइंड ऑड वन आउट आपका यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। लिव ऑन द ऑड नंबर्ड फ्लोर। अब ऑड पे कौन रहता है? क्या जो असम में था, असम वाला ऑड पे नहीं, और क्यू ऑड पे है? क्यू ऑड पे नहीं है। क्या जो मनाली गया है? मनाली ऑड पे है। मनाली आपका एस गया था, तो मनाली वाला ऑड पे है। 5th फ्लोर पे कौन रहता है? अब डायरेक्ट आंसर्स नहीं है आपके, तो यहां पे देखो 5th फ्लोर पे कौन रहता है? जो मेघालय गया है, पी। मेघालय गया है और पी का नाम भी कहीं नहीं है, तो ये सारे गलत हो गए। और यहां पे देखो क्या लिखा है, हु लिव्स जस्ट अबव कश्मीर। तो कश्मीर के तुरंत ऊपर कौन है? देखो कश्मीर के तुरंत ऊपर पी और मेघालय ही है, तो यही हमारा आंसर बन रहा था 5th फ्लोर वाला। तो ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि द वन हु लिव्स जस्ट अबव कश्मीर इज पी, इसलिए यही करेक्ट आएगा। टॉप पे कौन रहता है भाई? देख लो, आर रहता है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क से दिया था, ठीक है। इसमें मैंने आपको कहा था आप खुद से सॉल्व करोगे। देखो 9 पर्सन है हमारे पास और 9 पर्सन 9 फ्लोर पे रहते हैं। लोअर मोस्ट 1st फ्लोर है एंड अपर मोस्ट 9th फ्लोर है। यहाँ पे आपके पास हर एक जो कंडीशंस गिवन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग कंडीशंस हैं, थोड़ा डिफरेंट कंडीशन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मंथ बेस्ड पजल सॉल्व करेंगे। तो आपके पास है इफ द फ्लोर ऑफ v एंड x आर इंटरचेंज। कह रहा है कि अगर फ्लोर जो है v और x का इंटरचेंज कर लें, देन v इज इमीडिएट अबव u। अगर v और x का इंटरचेंज होता है तो v आपका इमीडिएट अबव u का बन जाता है। इसका मतलब इंटरचेंज नहीं हुआ होता तो x आपका इमीडिएट ऊपर था u के, राइट। तो ये मैं मेंशन कर देती हूं कि x विल बी इमीडिएट अबव u। अब यहां पे तो कहीं पे भी नहीं आ सकता, यू अभी कहीं पे भी रख सकते हैं हम। आगे देखो, आर्स नंबर
फ्लोर नंबर इज ट्वाइस एज दैट ऑफ यूज फ्लोर नंबर। इसको समझो, इसको थोड़ा मैथमेटिकली हम यहाँ पे शो करेंगे कि आर का जो फ्लोर नंबर है वो ट्वाइस है यू के फ्लोर नंबर के। इसका मतलब अगर यू मेरा 1 पे होता है तो आर 2 पे होता है, यू अगर 2 पे रहेगा तो आर 2 2 4 पे रहेगा, 3 पे रहेगा तो 6 पे रहेगा, है ना। इसी तरीके से u अगर 4 पे रहेगा तो r आपका कहाँ रहेगा, 8 पे। क्या यहाँ पे हम 5th पोजीशन रख सकते हैं? क्या यहाँ पे हम 5th पोजीशन रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि 5th होगा तो यहाँ पे 10th हो जाएगा, 10 फ्लोर तो है ही नहीं। अब एक एक करके अगर मैं चेक करूं और u के तुरंत ऊपर x भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं u यहाँ रखूंगी तो r आपका यहाँ आ जाएगा, u अगर यहाँ रखूंगी तो r आपका 4 पे आ जाएगा, जबकि u के तुरंत ऊपर तो x आना चाहिए था, तो ये वाला तो यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, तो ये केस तो बना ही नहीं ना। नेक्स्ट केस देखो, यहाँ पे u आएगा तो r आपका 6th पे आ जाएगा, और u अगर 4th पे आता है तो r आपका 8th पे आ जाएगा। क्लियर? तो ये 3 केस हम आगे यहां से कैरी ऑन करने वाले हैं। ओके, चलो अब जहां मैंने u रखा हुआ है वहीं पे साथ के साथ x भी रखते रहो, x x और x। अब आगे चलते हैं। 4 पर्सन रहते हैं r और q के बीच में, तो r और q के बीच में तो 1 2 3 4 q आपका यहां आएगा, 1 2 3 4 q आपका यहां आ जाएगा। इसमें वाले में देख लो 4 q आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, हर एक केस में हमने रख लिया। अब आगे पढ़ते हैं। इफ फ्लोर ऑफ p एंड q आर इंटरचेंज्ड देन p वुड बी इमीडिएट अबव w। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखो, कह रहा है कि अगर q और p का भी मैं इंटरचेंज कर दूं तो p वुड बी, p जो है इंटरचेंज के बाद p वुड बी लिविंग इमीडिएट अबव w। तो ये इंटरचेंज के बाद ऐसा हो जाएगा, एंड q आपका इमीडिएट बिलो बन जाएगा v के। तो ये आपका जब इंटरचेंज हो गया तब की बात है। तो इसका मतलब पहले क्या था, क्योंकि यहाँ पे q नहीं होना था, पहले p था, तो इसका मतलब जो रियल कंडीशन है वो ये है, और यहां से जो रियल कंडीशन हमारे पास निकल के आ रही है वो ये है। राइट? तो ये दो चीज है मेरे पास कि v के तुरंत नीचे p है और q के तुरंत नीचे w है। इन एवरी केस हमने यहाँ पे q को रखा हुआ है, तो q को रखा हुआ है, क्या मैं w को रख सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास देखिए, यहाँ पे आपके पास q के नीचे कोई पोजीशन नहीं है, तो q के नीचे w के लिए पोजीशन नहीं होने वाली है। ठीक है, q के नीचे w की पोजीशन चाहिए, q के नीचे w की पोजीशन चाहिए। v और p तुरंत एक साथ हैं, तो v और p अभी यहाँ पे 3 पोजीशन खाली हैं, 2 होनी चाहिए थे एक साथ, यहाँ पे एक यही खाली आपका, यहाँ पे v और p आ गए। v और p यहाँ पे भी आ सकते हैं, v और p इधर 3 पोजीशन एक साथ खाली हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 था तो इसलिए मैंने आराम से रख लिया, यहाँ पे अभी फिक्स नहीं हुआ। आगे देखो, 3 पर्सन रहते हैं t और s के बीच में, और t आपका कहीं ना कहीं ऊपर रहता है s के, t लिव्ड समवेयर अबव s। अब यहाँ पे t और s के बीच में 3 लोग भी हैं और t आपका s के ऊपर रहता है, तो आपको पता है हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं, ये और t, ये t और s का ऑर्डर भी होगा, साथ में इतने पर्सन के बीच में रहे होंगे। तो आपके पास देखो, अब आराम से यहाँ पे हम बनाते हैं। इस वाले केस में देखो, कहीं पे भी आपको t, अगर देखो t और s के लिए ये 2 पोजीशन खाली बची हैं बस, तो कहीं से भी क्या t और s के बीच में 3 पर्सन पॉसिबल है? सेकंड केस में बिल्कुल भी नहीं, कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहां पे से आप एक चीज और देखो, t को अगर मैंने यहां रखा सपोज, तो क्या 1 2 3 s आ रहा है? नहीं, ये कैंसिल। t को यहां रखा 1 2 3 s आ रहा है, ये कैंसिल। तो ऐसे करके एक ही डायग्राम में आपने चेक भी करना है कि चलो ये तो गलत ही हो गया, तो t को कहां कहां रखेंगे कि s भी आ जाए। अब अकेला t के लिए यही पॉसिबल पोजीशन खाली है बस, और 1 2 3 s आपका यहां आ गया। राइट? अब ये जो 2 पोजीशन गलत थी t को, उनको हटा दो, ये 2 पोजीशन खाली हो गई, और v और p को मेरे को रखना भी था, v और p को रखना भी था, तो v के तुरंत नीचे मैंने p को रख दिया, ये आपकी पोजीशन हो गई। वेरी इजिली वी हैव सॉल्व इट। एक लास्ट पर्सन नहीं, सारे अरेंजमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। चलो क्वेश्चन देखेंगे इसका। ये क्वेश्चन आप ओके, तो इसका ये पूरा डायग्राम था। अब हम यहाँ से मंथ बेस्ड पजल को स्टार्ट करें। ठीक है,
सो गाइस क्या होता है कि जब भी हम कोई भी यहाँ पे पजल सॉल्व कर रहे होते हैं तो याद रखो कि पजल्स में एकदम से आपको स्पीड नहीं पकड़नी होती है। आपको पजल्स, जब आप बिगिनर हो, सबसे पहले दो चीजें होती है, अगर आप बिगिनर हो या फिर पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अगर आप बिगिनर हो कंप्लीटली तो आप स्पीड के पीछे मत भागो, आप पहले सीखो। जैसे वर्ड्स हैं, वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, कैसे यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे इस वर्ड का ये मीनिंग है, इसको मैं ऐसे अरेंज करूं, यहाँ पे केस बन सकता है, यहाँ पे विदाउट केस काम चल सकता है। ये सारी चीजें आपको कब आएगी, जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो, राइट। तो एक चीज को समझिए, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग ही स्पीड पे नहीं फोकस करना, आपको सीखना है पहले कुछ क्वेश्चंस की। जब आप 10 to 20 सेट्स ऑफ पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट इनको लगा लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड बनती है, बिकॉज आपकी हैबिट बन जाती है उन वर्ड्स का मीनिंग समझने में। तब आपकी हैबिट बन जाती है उस पर्टिकुलर कंडीशन को अरेंजमेंट में बदलने में, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजें आती हैं, ग्रेजुअली चीजें होगी, डायरेक्टली जंप नहीं होगा। फिर आप एक टाइम के बाद जब आपको चीजें सॉल्व करनी आ गई हैं, पजल सॉल्व करने आ गए, तब आप स्पीड करो कि हाँ भाई जो 5 मिनट का काम था वो अब 3 मिनट में हो, जो 3 मिनट का काम है वो 2.5 मिनट में हो, ठीक है। तो ये तब आपके पास आता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे स्पीड एकदम से नहीं करनी है। और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो उनके पास क्या है कि जैसे जो आपको लग रहा है कि नहीं ये 5 मिनट से 4 मिनट में हो सकता है, तो आप टाइमर रख के सॉल्व करना स्टार्ट करें। हर एक पजल को एक एक टाइमर में रखें कि हाँ भाई इतने टाइम में आपका ये सॉल्व हो पा रहा है। ओके, चलिए यहाँ पे आपके पास मंथ बेस्ड है, तो मंथ में आपके पास दो तरीके से आते हैं, या तो सिर्फ मंथ की लिस्ट होती है, या तो मंथ प्लस डेट की लिस्ट होती है। तो स्टार्टिंग में हम मंथ करें, फिर मंथ प्लस डेट्स करेंगे। अब आपके पास कहा गया है कि ये कुछ पर्सन के नेम दिए गए हैं यहां पर, ठीक है, अपूर्वा, विजय, चार्ली, डैनियल, इवान, फातिमा एंड गार्गी। तो पूरे 7 पर्सन है, 7 पर्सन। दे ज्वाइंड द कंपनी ऑन डिफरेंट मंथ, उन्होंने अलग अलग मंथ में कंपनी को ज्वाइन किया गया है, इस एक ही साल के, सेम ईयर के, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब यही उनका ऑर्डर नहीं है। अब यहाँ पे जब भी आप मंथ बेस्ड टेबल बनाओगे तो आप टेबल मंथ के हिसाब से ही बनाओगे। तो आपको यहाँ पे मार्च सबसे पहले लिखा होगा। अब जरूरी नहीं है कि हर बार ये जो मंथ्स हैं वो सीक्वेंस में ही प्रेजेंट हो, कई बार कुछ मंथ यहाँ पे मिसिंग भी रहते हैं, मतलब जैसे कि जून के बाद सीधे अगस्त आ गया, इस टाइप से। चलो, अब यहां पे 2 पर्सन ज्वाइंड बिटवीन फातिमा एंड डैनियल, कह रहा है फातिमा एंड डैनियल। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो इन सब पर्सन का इनिशियल लेटर ABCDEFG है, मतलब सबके इनिशियल लेटर्स क्या है, डिफरेंट है। तो हम सिर्फ इनिशियल लेटर लेके चले, हमारे पास काम भी आसान रहेगा, टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। फातिमा और डैनियल के बीच में सिर्फ 2 पर्सन रहते हैं। साथ में नेक्स्ट लाइन पे पढ़ लो, सिर्फ 3 पर्सन है, ओनली 3 पर्सन वर ज्वाइन आफ्टर फातिमा। फातिमा के बाद सिर्फ 3 लोगों ने ज्वाइन किया है, तो 1 2 3 फातिमा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 पर्सन ने उसके बाद ज्वाइन किया। जब बाद ज्वाइन करेंगे वो उसके ऑब्वियसली नीचे के साइड आएंगे टेबल के, जिन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया है वो ऊपर आएंगे टेबल के, राइट। अब यहाँ पे है फातिमा और डैनियल में 2 हो गए। अब ऊपर 1 2 करके डैनियल यहाँ भी तो आ सकता है ना, 1 2 करके। अब जरूरी थोड़ी कि ऊपर ही आएगा, तो 1 2 करके डैनियल नीचे भी तो आ सकता है। तो हमने यहीं से 2 केस निकाल लिए फटाफट। अब आपके पास है कि चार्ली वॉज नॉट ज्वाइन, चार्ली इन द मंथ ऑफ 31, तो चार्ली आपका 31 वाले मंथ में नहीं है, तो चार्ली आपका यहाँ पे 31 वाले में नहीं है। तो इसका मतलब अप्रैल 30 है आपका, यहाँ पे पता होना चाहिए। जून आपका 30 है, जुलाई अगस्त सितंबर 30 है, 3 महीने आपके 30 वाले हैं यहाँ पे। तो एक में तो यहाँ पे F ही आ गया। अब आपके पास क्या गया है कि चार्ली वॉज नॉट ज्वाइंड इन द मंथ ऑफ 31, तो यहाँ पे 30 वाले मंथ में ही होगा। और 2 पर्सन्स ज्वाइन बिटवीन चार्ली एंड इवान। अब साथ में ये भी पूरा पढ़ो कि चार्ली और इवान के बीच में 2 पर्सन हैं
और चार्ली 31 वाले में नहीं होगा। तो मैं इन दोनों को कनेक्ट करके इस पोजीशन पे रखूंगी। अब देखो यहाँ पे तो सेकंड वाले केस में यहाँ पे तो चार्ली नहीं आ सकता, यहाँ पे चार्ली नहीं आ सकता। चार्ली के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बच गई, राइट। यहाँ पे चार्ली एक पोजीशन यहाँ आ सकती है चार्ली की, और एक पोजीशन यहाँ बन सकती है। तो चार्ली और इवान के बीच में आपके 2 पर्सन रहते हैं। अगर पहले वाले केस में देखो चार्ली यहाँ होगा तो 1 2 इवान आ सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, तो ये पोजीशन गलत होगी। तो इसका मतलब यही सही है लास्ट, ठीक है। तो आपके पास चार्ली है तो 1 और 2 इवान यहाँ आ गया, इवान यहाँ आ गया। ओके, आगे चलें। गार्गी वॉज ज्वाइंट इमीडिएट आफ्टर बिजॉय। गार्गी इमीडिएट आफ्टर बिजॉय का मतलब बी के इमीडिएट नीचे आपका जी आना चाहिए, इमीडिएट आफ्टर बिजॉय। अब यहाँ पे अगर मैं इस पूरे केस में देखूं फर्स्ट एंड सेकंड में, तो 2 पोजीशन साथ में खाली होनी चाहिए, क्योंकि 2 पर्सन्स को हमने साथ में रखना है। तो उसमें से ये 2 पोजीशन मुझे दिख रही है, राइट। एंड यहाँ पे एक खाली यहाँ है, एक खाली यहाँ है, एक खाली है, तो साथ में 2 नहीं मिल रही है खाली, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक पर्सन अकेला बचा हुआ है, एक पोजीशन बची हुई है, तो यहां से देख के यहाँ पे फिल कर दो। कौन बचा है? ए आपका अपूर्वा बची है, तो ए आपका यहाँ आ गया। तो ये वाला जो मेरा पूरा डायग्राम है, पूरा टेबल है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑर्डर है कि सबसे पहले डी ज्वाइन किया था, लास्ट में जी ज्वाइन किया था, ठीक है। चलो अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर सिमिलर इन अ सर्टेन वे, इनमें से कौन डिसिमिलर है? तो डैनियल, गार्गी, अपूर्वा। अब यहाँ पे मंथ के हिसाब से तो हो सकता है यहाँ पे 31 और 30 मंथ वाला हो कुछ सीन। डैनियल आपका 31 वाले मंथ में है, अपूर्वा भी 31 वाले मंथ में है, तो ये दोनों तो 31 वाले मंथ में है। गार्गी का भी देख लो, ये आपका 30th वाले मंथ में है। लेट्स सी इवान एंड बिजॉय टू, क्योंकि इवान भी आपका 31 वाले मंथ में है, बिजॉय भी आपका 31 वाले में है। तो इसका मतलब गार्गी ही आपका क्या है? ये दोनों भी 31 वाले में है, ये दोनों भी 31 वाले, तो ये आपका 30 वाले में है, यही आपका ऑड वन आउट होगा। अपूर्वा एंड गार्गी के बीच में कितने पर्सन ने 1 2 3 पर्सन ने ज्वाइन किया था, तो 3 मेरा आंसर हो जाएगा सिंपली। तो ये बहुत फास्ट आपको करना है, ये वाला प्रोसेस है, बहुत फास्ट चलाना है आपको। विद इन 1 मिनट आपको ये कंप्लीट करने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि अब आप तो देख के एक आंसर बता रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट द जस्ट बिफोर अपूर्वा? अपूर्वा के तुरंत पहले सी, दैट इज चार्ली। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? जस्ट आफ्टर डैनियल अपूर्वा गलत है, फातिमा जुलाई में है, देख लो एक बार, जून में है, ये गलत है। जस्ट बिफोर चार्ली है यहाँ पे, बिल्कुल भी गलत। और गार्गी सितंबर में है, आई थिंक दिस वन इज राइट, डी गार्गी सितंबर में है, यस। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन बिफोर डैनियल इज सेम एज दैट आफ्टर, मतलब डैनियल के ऊपर कितने दिख रहे हैं उतने ही आपको किसी के बाद भी दिख रहे हो। डैनियल के ऊपर एक भी नहीं है, तो किसके बाद एक भी नहीं है? 0% आफ्टर जी, तो जी आंसर मेरा यहां पे होगा, क्या होगा? जी। क्लियर है? मतलब सी ऑप्शन गार्गी, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे टाइम, छोटी छोटी चीजें करके आप टाइम अपना बचा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, 7 people JKLMNO and P have a seminar on 7 different months। सेमिनार है 7 डिफरेंट मंथ्स में। इन मंथ का नेम क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। जनवरी है, फरवरी है, ठीक है, 7 मंथ्स आर देयर। अब जरूरी नहीं है कि हर बार 7 आता है, 8 भी आता है, 9 भी आ सकता है, बट जो प्रीलिम्स वाला सेक्शन है उसमें आपके 7-8 ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। अब आपके पास देखेंगे हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओ सेमिनार इज जस्ट बिफोर एम बट नॉट इन द मंथ विच हैज 31 डेज। ध्यान से समझो इसको कि सबसे पहले तो ओ का जो सेमिनार है, ठीक है, ओ का जो सेमिनार है वो तुरंत ऊपर है एम के, जस्ट बिफोर मतलब तुरंत पहले है, बट वो 31 वाले मंथ में नहीं है। तो इसका मतलब या तो वो 30 वाले मंथ में होगा, या तो वो 28 वाले या 20 जो भी है, क्योंकि फरवरी भी गिवन है तो 28 मंथ भी होगा, सिर्फ 30 ही नहीं है। तो देखो 30 मंथ एक ये है आपका, और आपका एक 28 वाला मंथ ये है। तो ओ की 2 पोजीशन आ सकती हैं, 2 हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ पर्सन ही अरेंज करने, तो 2 हम बना सकते हैं शुरुआत में। बट स्टिल मैं आगे पढ़ूंगी कि देयर आर 2 पर्सन्स
किसके बीच में, एम और एन के बीच में। पूरा लाइन मत पढ़ो, देखो पूरे लाइन की मीनिंग एक ही है कि एम और एन के बीच में 2 पर्सन। तो कितना बड़ा चढ़ा के लिखा है कि देयर आर 2 पर्सन हु हैव अ सेमिनार बिटवीन एम एंड एन। तो एम और एन के बीच में 2। अब यहां से मेरे एम के अलावा कुछ और भी चीजें मिल रही हैं, तो मैं ओ को रखना स्टार्ट करती हूँ। ओ को रखूंगी, एम को रख पाऊंगी फिर। तो ओ को एक बार यहां रखोगे तो एम तुरंत यहां आ जाएगा, ओ को यहां रखोगे तो एम आपका यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज द एम के बीच में, एन के बीच में 2 लोग हैं, ऐसे यहां पे आ जाएगा, क्योंकि यहां नीचे ही आ सकता है ना, क्योंकि ऊपर तो जगह नहीं है। यहां पे ऊपर ही आ सकता है क्योंकि नीचे जगह नहीं है। P has सेमिनार जस्ट बिफोर K। जस्ट बिफोर K मतलब P का सेमिनार तुरंत K के ऊपर है। देखो यहाँ पे एक पोजीशन, यहाँ पे एक पोजीशन, यहाँ पे 2 साथ में खाली है, तो P का जस्ट बिफोर K यहाँ आ जाएगा। P का जस्ट बिफोर K सिर्फ यहीं पे आएगा। आगे देखो, देयर इज 1 पर्सन सेमिनार बिटवीन L एंड J। अब L और J को देखो, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन, कहीं से भी L और J कहीं भी रखूं मैं, कहीं पे भी रखूं, L और J के बीच में 1 पर्सन तो हो ही नहीं पाएगा ना, 1 पर्सन तो होएगी नहीं पॉसिबल फर्स्ट केस में। तो ये आपका हो गया गलत। साथ में उसने लिखा है जे हुज सेमिनार, तो ये हुज किसके लिए है, ये जे की इंफॉर्मेशन बता रहा है, जे की इंफॉर्मेशन बता रहा है कि हुज सेमिनार इज आफ्टर एल, मतलब जे का सेमिनार एल के आफ्टर है। तो एल और जे में पहली बात तो 1 पर्सन है, और जे का एल के बाद है, तो एल पहले आएगा, जे बाद में आएगा। दिस इज आवर करेक्ट ऑर्डर, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर आ चुका है। क्लियर है? चलो इसके बेस पे क्वेश्चन अब आप खुद से सॉल्व करोगे, ये इजीली अब आप कर सकते हो। हमने काफी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर दिए, ज्यादा आपको यहाँ पे से बिल्कुल डिफरेंट नहीं चीजें दिखेगी। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 13 और 26, ठीक है, यहाँ पे डेट्स दी गई हैं, तो ये क्या है, मंथ प्लस डेट। अभी जो हम कर रहे थे वो सिर्फ मंथ थे, अब हम कर रहे हैं मंथ प्लस डेट बेस पजल। तो यहाँ पे मंथ प्लस डेट बेस में 2 तारीख दी गई है, 13th और 26। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 पर्सन हैं। कबीर आर बॉर्न ईदर ऑन 13th और 26th ऑफ 3 डिफरेंट मंथ, मार्च, मे एंड जून। तो यहां पे एक चीज देखो कि 13th आपकी टेबल कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है, समझना कि कैसे बनाना है। तो ये मेरा मंथ है, पहले वाला मार्च का, दूसरा वाला है मई का, और लास्ट वाला है जून का। क्लियर? यहां पे ये 2 13 और 26 जून की है, ये इसकी है। क्लियर? कहा गया है करण वॉज बॉर्न ऑन 26th ऑफ अ मंथ। तो करण आपके पास किसी भी मंथ के 26th पे आ रहा है। अभी हमें नहीं पता, इसको साइड में मैंने लिख लिया। सार्थक डज नॉट बॉर्न लास्ट, तो सार्थक लास्ट का मतलब 26th को सार्थक नहीं आएगा, यहां पे कैंसिल आउट कर दो, सार्थक नहीं आएगा। क्लियर है? अब आपके पास है नंबर ऑफ पर्सन्स बिफोर बॉर्न बिफोर अर्जुन इज द सेम एज नंबर। अब यहाँ पे कोई भी चीज हमें डायरेक्ट नहीं मिल रही है, ऐसी कंडीशन अभी तक नहीं मिली जो मैं यहाँ पे फिक्स कर पाऊं, तो इसलिए हम लिखते रहेंगे जो जो हमें यहाँ पे समझ नहीं आएगा और हम बात तक भूल सकते हैं। तो कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर अर्जुन, कि जितने भी अर्जुन से पहले बॉर्न हुए हैं, सेम एज बॉर्न आफ्टर करण। अब करण की कोई पोजीशन है क्या? यस, करण 26 पे है, तो 3 पोजीशन है 26 वाली, बट स्टिल हम वेट कर लेते हैं। ओनली 2 पर्सन हैव बीन बॉर्न बिफोर कबीर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली 2 पर्सन मतलब सिर्फ 2 ही पर्सन कबीर के पहले बॉर्न हुए हैं। तो 2 ही पर्सन अगर कबीर के पहले बॉर्न हुए हैं, तो कबीर यहां पे आएगा कि नहीं आएगा भाई? राइट? अब आपके पास क्या है, सार्थक वॉज बॉर्न इन अ मंथ हैविंग 30 डेज। सार्थक उस मंथ में हुआ है जिसपे 30 डेज है। 30 डेज आपका यहाँ पे मई में 31 है, मार्च में 31 है, तो जून सिर्फ 30 वाला एक ही महीना है। और सार्थक अगर 26 पे मना किया था, सार्थक एंड पे नहीं हो सकता था ना, तो सार्थक आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर टू अस? ठीक है, अब यहां पे आगे क्या लिखा हुआ है देखो, यहां तक हमने कर लिया है और आगे नए पर्सन्स के बारे में बता रहे, तो इसलिए हमें ऐसे करना पड़ेगा, इनको रखना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ।
करण आपके पास 26th मंथ में है और जितने करण पे है उतने क्या है, अर्जुन के ऊपर भी है। सार्थक आ गया, कबीर आ गया, क्या करें? चलो इन दो लाइंस को भी पढ़ ले पहले तो। नॉट मोर देन 2% हैव बीन बोर्न आफ्टर मनप्रीत। अब देखो नॉट मोर देन 2% का मतलब क्या है कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते मनप्रीत के नीचे। तो मनप्रीत के नीचे या तो ऐसे होगा कि 0% हो, या तो मनप्रीत के नीचे क्या हो कि 1% हो, या तो मनप्रीत के नीचे क्या हो 2% हो, बट 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मनप्रीत ज्यादा से ज्यादा यहां पे तक आ सकता है, इसके ऊपर मनप्रीत नहीं आएगा। तो ये दो पोजीशन मनप्रीत के लिए सही बैठ रही है अभी के लिए। तो ऐसे करते हैं, मनप्रीत 2 जगह रख लेते हैं, एक बार यहाँ पे रख लेते हैं मनप्रीत, कबीर को वहीं पे वहीं मैच कर लो, और एक बार हम ऐसा करते हैं यहाँ पे रख लेते हैं मनप्रीत, क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम हो सकते हैं। तो नॉट मोर देन का मतलब है 2 से ज्यादा नहीं, उसके नीचे की वैल्यू ले लो। आगे कहा गया करण एंड सत्यम वर बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स। करण और सत्यम जो है डिफरेंट मंथ्स में हुए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, करण तो हमने रखा ही नहीं, तो करण 26 है किसी भी मंथ के, यहाँ पे 26 में 2 डेट्स बच गई हैं अभी करण के लिए, और करण के लिए आपका यहाँ पे सिर्फ एक ही डेट नहीं 2 डेट यहाँ भी बची हैं। चलो तो अब ऐसा करते हैं, करण और अर्जुन को चेक करते हैं, क्योंकि हम नया नया केस नहीं बनाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो करण अगर मैं यहां पे रखूं, सपोज करण अगर मैं यहां रखूं तो अर्जुन मेरा यहां आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, राइट। करण आपका यहां 26 इस पे भी आ सकता था ना, तो करण अगर मैं यहां रखूं उतने ही % अर्जुन के ऊपर भी होने चाहिए, तो यहां पे अर्जुन आना चाहिए था, है ना, जितने करण के नीचे यहां पे अर्जुन आना चाहिए था, सिमेट्रिक डायग्राम। तो करण के ऊपर अगर 1 है तो अर्जुन के नीचे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे अर्जुन आना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है, करण की पोजीशन यहाँ पे गलत है। तो अभी के लिए करण की कौन सी पोजीशन सही बैठ रही है, ये वाली, और उसके हिसाब से अर्जुन ऊपर, राइट। अब आगे देखो करण और अर्जुन, तो करण अगर मैं यहां रखूं सपोज, तो करण के ऊपर, इसको मैंने आपको कहा था ना कि वैसे वर्षा पढ़ सकते हैं भाई, अगर ये ऊपर है ये नीचे है तो ये ऊपर और ये नीचे भी पढ़ सकते हो आप, जहां आपको रीडिंग करने में आसानी हो। करण के ऊपर यहाँ पे 1% है, तो अर्जुन के नीचे भी 1 होना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा करण की पोजीशन। करण के नीचे देखो 2% है, तो अर्जुन के ऊपर भी 2 होने चाहिए, अर्जुन यहां आना चाहिए था, तब 2% हो जाते, तो नहीं आ पा रहा है, यहाँ पे गलत है, तो करण की ये पोजीशन भी गलत हो गई। दोनों ही पोजीशन करण के लिए गलत है, तो ये वाला पूरा केस ही गलत हो गया। क्लियर है? चलो अब यहां पे से हम ऐसा करते हैं, आगे चलते हैं, 1 ही % बचा है, उसको यहां पे रख लेते हैं सत्यम, ठीक है। और कहा था उसने कि सत्यम और करण जो है अलग अलग मंथ में हुए हैं बोर्न, तो यस दिस इज सत्यम इन मार्च और यहाँ पे करण इन जून, अलग अलग मंथ्स है। सारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर यहां से आ गया। क्लियर है? चलिए इसके क्वेश्चंस, इजीली आप सॉल्व कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। 6 persons है, अंकित, नेहा, मोहित, एकता, ललित एंड अंकुर वर born in 3 different months, March, April, June, on 2 different dates, 17th and 14th। ठीक है, डेट्स के हिसाब से बनाते हैं डायग्राम, 17, 14, 17, 14, फटाफट से बनाना है आपको पेपर में भी। पहला है मार्च का महीना, फिर है अप्रैल, ठीक है, और लास्ट में है जून। अब आपके पास क्या कहा है, अंकुर वॉज बोर्न आफ्टर मोहित बट नॉट ऑन द सेम डेट एज दैट ऑफ मोहित। अगर सपोज मोहित यहां पे है तो मोहित के बाद तो है सपोज, तो अंकुर यहां नहीं आ सकता 7th पे। अगर मोहित बॉर्न हुआ है 7th पे तो अंकुर आपका 7th पे बॉर्न नहीं हो सकता, ठीक है। डिफरेंट डेट्स, तो अगर मैं इसको मेंशन करना चाहूं, शायद मेरे को बाद में ये रखना हो, मोहित के आफ्टर है अंकित, ओके, मोहित के बाद है अंकित वॉज बोर्न आफ्टर मोहित बट नॉट ऑन द सेम डेट एज दैट ऑफ मोहित, तो डिफरेंट डेट लिख लो यहां पे, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन्स बोर्न बिफोर एकता इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर एकता इज इक्वल टू
नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर ललित, ठीक है। अब ललित भी नहीं रख सकते, अभी कहीं पे भी कुछ नहीं मिक्स फिक्स हो रहा है, हम खाली लिखने का काम कर रहे हैं साइड में। नेहा एंड अंकुर वाज बोर्न इन द सेम मंथ। अंकुर और देखो अंकित इज डिफरेंट, अंकुर इज डिफरेंट, नेहा एंड अंकुर वर बोर्न इन सेम मंथ। ओके, ये याद भी रख सकते हो, जरूरी नहीं लिखना वैसे। ललित वॉज बोर्न इन अ मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। अब देखो इवन नंबर ऑफ डेज अप्रैल में है, जून में है, तो ललित इन नीचे यहां पे कहीं बोर्न हुआ होगा। तो ललित वॉज बोर्न इन अ मंथ हैविंग, तो ललित यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन मोहित एंड ललित। अब मोहित और ललित के बीच में 2 लोग भी हैं। नेहा वॉज बोर्न ऑन इवन नंबर्ड डेट। चलो अब ऐसा करना पड़ेगा कि मोहित को स्टार्ट ही करना पड़ेगा। तो कहा गया है कि ललित वॉज बोर्न इन अ मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, दैट इज अप्रैल एंड जून, एंड ललित आ जाएगा तो मोहित भी आ जाएगा। मोहित के कहीं ना कहीं नीचे आपको अंकित का भी याद रखना है कि प्लेस होगा। क्लियर है? चलो ठीक है। अब ललित का तो जगह पता ही नहीं है कि कहां कहां आ सकता है यहाँ पे। चलो तो यहां पे अगर सपोज मैंने ललित को रखा, ठीक है, मोहित यहां आ सकता है। अब मैं इनके इनिशियल लेटर ही अगर लिखूं तो चलेगा क्या? देखो अंकित और अंकुर तो अलग अलग है, नेहा, मोहित, एकता, ललित, ठीक है। अंकुर और अंकित के अलावा मैं बाकी सबके यहाँ इनिशियल लेटर लिख लेती हूँ। ये हो गया मोहित, ये हो गया ललित, सॉरी, ये अगर यहाँ पे ललित आएगा तो 2 पर्सन रहते हैं ना, तो 1 2 मोहित यहां आ जाएगा। क्लियर? ललित अगर मेरा यहां आता है तो 1 2 मोहित यहां आ जाएगा। ललित यहां आता है तो मोहित यहां आ जाएगा, और ललित अगर यहां आता है तो मोहित यहां जाएगा। बट मोहित के नीचे अंकित के लिए जगह चाहिए, जगह है नहीं, ये वाला कैंसिल आउट हो गया यहीं पे। क्लियर? इस तरीके से हम यहाँ पे देखो, हमें कोई रास्ता मिल नहीं रहा था, बट जैसे मैंने यहाँ पे बनाया कुछ कुछ चीजें आगे सॉल्व होने लग गई। तो डरिएगा मत कि अगर आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग में 1-2 केस बन रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जब आप इसमें अच्छे हो जाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा कम से कम केस में यहाँ पे चीजों को निपटा पाओगे। चलो तो एम और एल हो गया। एम के नीचे अंकित के लिए जगह भी चाहिए और डिफरेंट डेट पे चाहिए। अब अंकित के लिए यहाँ पे जगह डिफरेंट डेट आपका यहाँ पे मिल रहा है, 14th पे होना चाहिए, क्योंकि 7th पे अंकित नहीं हो सकता, उसके अलावा तो जगह ही नहीं है। यहाँ पे 14th पे मोहित है, तो यहाँ पे 14th और 14th पे अंकित नहीं हो सकता, तो अंकित यहाँ पे आ जाएगा। 7th पे है तो अंकित यहाँ आ सकता है, अंकित यहाँ आ सकता है। 2 पोजीशन अंकित के लिए, छोड़ दो इसको। अब एकता और ललित का भी कुछ इन्फॉर्मेशन था, इसको भी देखो। एकता और ललित का कुछ इन्फॉर्मेशन था कि ललित के जितने भी नीचे होंगे उतने ही ऊपर एकता के होंगे, तो एकता यहाँ पे आ जाएगा। ललित के नीचे 1 है, एकता के ऊपर भी 1 होना चाहिए, गलत हो जाएगा, यहाँ पे नहीं आ रहा है। ललित के नीचे 2 है तो एकता के ऊपर भी 2 आ जाएंगे यहाँ पे इजिली। अब यहाँ पे देखो आपके पास अंकुर के लिए अभी भी एक ये जगह है, एक ये जगह है। चलो इसको छोड़ो। अब नेक्स्ट का है कि अंकुर एंड नेहा सेम मंथ में है, और साथ ही नेहा आपकी इवन नंबर्ड डेट, मतलब नेहा आपकी 14th पे है। नेहा आपकी 14th पे हो रखी है बॉर्न, तो नेहा अगर यहां रखेंगे, सॉरी यहां तो जगह ही नहीं है, यहां रखेंगे तो अंकुर के लिए जगह नहीं है ना, अंकुर के लिए जगह नहीं है, तो ये केस तो गलत ही हो गया। नेहा यहां रखेंगे, अंकुर के लिए जगह नहीं है, ये नेहा यहां रख सकते हैं, अंकुर के लिए जगह यहां पे हो गई। अंकुर यहां आ जाएगा तो अंकित के लिए बच गई जगह ये वाली। ये पूरा केस बन गया। देखो अंकित के लिए कहा था कि वो एम के नीचे तो है कहीं ना कहीं, बट सेम डेट पर नहीं है, डेट तो अलग ही है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। क्लियर है? चलो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी चीज ट्रू है? अंकित एंड एकता बॉर्न इन द सेम मंथ, गलत है ये। नेहा बॉर्न ऑन 14th अप्रैल, नेहा 14th जून है। एकता एंड ललित बॉर्न इन द सेम मंथ, यस, ये दोनों सेम मंथ में है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। इनमें से अलग ढूंढना है आपको। अलग कैसे ढूंढोगे? देखो मंथ्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे अलग अलग मंथ, वैसे वाला मंथ हो सकते हैं वो 31 30 वाले। पहले तो मैं यही सोचूंगी, नहीं होगा तो बाद में देख लेंगे। एकता ललित नेहा एकता ललित, तो ये तीनों 30 वाले मंथ में है, 30 डेज वाले में। अंकुर भी 30 डेज वाले में है, सिर्फ अंकित ही है जिसमें आपके 31 डेज वाले में है।
तो ये सारे 30 डेज वाले मंथ में है, तो यही आपका आंसर होगा। पेयर बॉर्न ऑन द सेम डेट, एकता अंकुर, सेम डेट पे एकता एंड अंकुर आपके बॉर्न हुए हैं। चलो, हु बॉर्न ऑन 7th of April, 7th और अप्रैल, देखो एकता बॉर्न हुई है, आंसर एकता। हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन नेहा एंड एकता, नेहा एंड एकता के बीच में हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन, सॉरी बॉर्न होगा ना यहाँ पे, नेहा एंड एकता 1 2 2 पर्सन है, 2 पर्सन, ये हो गया। क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड ये क्वेश्चन अब आपका होमवर्क में होगा, इसको थोड़ा एक बार ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है? चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो अगेन, सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा गाइस, जितना भी आपको लगता है, जो भी आपका फीडबैक रहेगा, एंड कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है? तो मैं आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ, वेबसाइट पे आप कोर्स पे कैसे एनरोल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोर्सेज में जाना है, एडुटैप की वेबसाइट पे कोर्सेज पे आप जाओगे, बैंकिंग आप सर्च करोगे, बैंकिंग कोर्सेज आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड हियर यू विल फाइंड द बैंकिंग महापैक एग्जामिनेशन। आपके पास ये है, अगेन ये सारा चीजें मैंने आपको बताई थी। कोर्स की वैलिडिटी आप चूज कर सकते हो 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, एंड यहाँ पे आपका ये बाय नाउ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। और चीजें आपको जाननी है डिटेल में तो यहाँ पे आप नो मोर पे जाइए, एंड नो मोर पे जाके आप ऐसे पेज ओपन होगा, कुछ साइलेंट फीचर्स आप कोर्स के यहाँ पे से देख सकते हो, एंड यहाँ पे कुछ आपको फ्री मटेरियल मिलेगा, डेमो लेसन्स, यहाँ पे से आप डेमो लेक्चर्स लगा के चीजों को समझ सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, एंड आई होप आप कोई एक सेशन अच्छा लगा होगा, एंड नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ पजल्स के साथ।